प्रोग्रामर्स एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सेट यानी समुच्चय, और समुच्चय में हम लोगों ने पिछले क्लास तक ये बात कर ली थी कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन से सेट के टाइप्स हैं और उनका क्या मतलब है। ठीक है, ये सब बातें करने के बाद जैसा कि आखिरी क्लास में मैंने बोला था, मतलब लेक्चर के लास्ट में मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसेट को डील कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेट को। तो आज जो क्लास रहेगी वो किस पे बेस्ड रहेगी? सबसेट पे। तो सबसेट, सबसेट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उपसमुच्चय। अब क्या होता है उपसमुच्चय? बहुत ही आसान है। समुच्चय के अंदर कोई भी टॉपिक आएगा तो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, बहुत इजी, बहुत सरल रहेगा, समझना। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है। सेट क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी ई, ये ए सेट है और इसके अंदर ये इतने सारे एलिमेंट हैं। ओके, अब मैं कोई दूसरा सेट बना रहा हूँ, ये है दूसरा सेट बी, और इस सेट में जो भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज कर लो मैंने लिया ए सी और ई ले लिया, तो ये जो तीन एलिमेंट है लिया हूं मैं, क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट इस सेट ए में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? है या ना? मतलब सेट ए के एलिमेंट है कि नहीं है, मतलब ए सी और ई ये तीनों के तीनों मिलकर बी सेट बना रहे हैं। क्या ये जो ए सी ई एलिमेंट बी सेट के हैं वही सेम टू सेम ए के है कि नहीं है? यानी ये ए में पाए जा रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे ही मैंने एक और सेट लिया सी, इसके अंदर मैंने एलिमेंट रखा है ए बी। ठीक है, अब ये जो ए और बी आया है क्या इस ए सेट में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? बिल्कुल। यानी अगर मैं यहां से बात करूं तो हर वो सेट एक दूसरे सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, यदि उस सेट के सभी एलिमेंट उस दूसरे सेट से मिल रहे हो या दूसरे सेट के एलिमेंट में हो, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट के रूप में मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत आसान है कि अगर ये बी है, इस बी को मैं क्या बोलूंगा? ए का सबसेट बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट से मिल रहे हैं। ठीक है ना, ए सेट के एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो ये जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ऐसे ही सी भी इस ए का क्या कहलाएगा? इस ए का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ए और बी इसके एलिमेंट है और ये ए और बी इस सेट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि बी इज द सबसेट। अच्छा, सबसेट के लिए साइन क्या यूज करते हैं हम लोग? ये इस तरीके से यूज करते हैं, ये सबसेट का साइन है, इसको याद रखेंगे। इस तरीके से लिखा गया है, ये साइन है। साइन किसका है? सबसेट का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी इज द, ये सीधा सीधा लिखिए पहले, बी इज द सबसेट ऑफ ए, एंड आल्सो सी इज द सबसेट ऑफ ए। तो सी भी क्या है? सबसेट है ए का। क्लियर है? सबसेट किसको कहेंगे? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बेसिक फंडा अगेन मैं बता दे रहा हूं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सबसेट? तो सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर एक सेट है और उस सेट के एलिमेंट को लेते हुए कोई दूसरा सेट बनाया जा रहा है, एकदम सीधी भाषा में मैं बोल रहा हूं, एक सेट है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उनके एलिमेंटों का यूज करके कोई दूसरा सेट बनाया जा रहा है, तो उस सेट को क्या कहेंगे? सबसेट। एकदम सीधी भाषा में समझ लीजिए। और इसी चीज को मैं डेफिनेशन के रूप में यूज करूंगा। भाई डेफिनेशन तो वही लिखूंगा जो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि उसी को मैं डेफिनेशन मानता हूं, वही परिभाषा होती है। ठीक है, जो समझा वही परिभाषा। यानी किसी सेट के एलिमेंट को लेकर बनाए गए सेट को पहले सेट का सबसेट कहते हैं। बस क्लियर, यही डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर। ये जो ए सेट है, इस सेट ए में से ए सी और ई को लेके हमने क्या बनाया है? बी सेट बनाया है, तो बी क्या हो गया? सबसेट। ऐसे ही ए सेट के अंदर ए बी सी डी ई था, इसमें से मैंने ए और बी का यूज करके एक सेट बनाया है सी, और ये तब क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। सिंपल। ओके, है ना? तो ये है सबसेट। आई होप आप समझ गए होंगे, और आप एकदम समझ गए होंगे। ऐसा नो? ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए।
अब हमारे पास एक सेट देगा और हमसे पूछेगा कि ये बताओ कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक सेट रखा ए और इसके अंदर एलिमेंट भर दिया 1 2 3 भर दिया और हमसे पूछे कि इसके सबसेट बनाओ। तो सबसेट का मतलब क्या, तो भैया इन्हीं एलिमेंट का यूज करके हमको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट उठा दिया 1। क्या ये केवल एक एलिमेंट उठा के मैं कोई सेट बना सकता हूँ? बिल्कुल, सिंगलटन सेट होता है, इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होते हैं। तो मैंने बना दिया, इसको क्या बोल दूंगा, बी एक सेट बन गया। अच्छा अभी रहने दो, नाम नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं। फिर मैंने अगली बार में एक और सेट बनाया जिसमें केवल और केवल कौन सा एलिमेंट है, 2 है। फिर एक और सेट बनाया जिसमें 3 है। फिर एक और सेट बनाया जिसमें 1 और 2 है, 1 और 2 है। फिर एक और सेट बनाया 2 और 3 है। जैसे एक और सेट बनाया 1 और 3 है। ठीक है। अच्छा फिर एक ऐसा भी तो सेट बना सकता हूँ सर जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो। इसको क्या बोलते हैं, नल सेट या वाइड सेट, अगर आपको याद हो। या फिर इन तीनों एलिमेंट का एक साथ यूज करके मैं ये भी तो बना सकता हूँ 1 2 3, यस और नो, है ना। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने बन गए, 8। यानी इस ए सबसेट के ए सेट के कितने सबसेट बने, ए सेट के टोटल 8 सबसेट बन गए। ये सब 8 सबसेट बन गए। अब इसमें जो सबसे सोचने वाली बात ये है वो ये है, एक तो ये और एक तो ये। सर नल सेट भी सबसेट बन सकता है, बिल्कुल, ये नल सेट भी क्या होगा, इस ए सेट का सबसेट होगा। इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि भैया नल सेट और वो जो सेट है वो सेट अपना खुद का सबसेट कहलाता है। नल सेट और वो जो सेट है वो अपने सेट का खुद का सबसेट कहलाता है। क्लियर है। तो टोटल कितने बन गए, 8 सबसेट बन गए। अच्छा ऐसे ही और बनाओ, एक और मैंने ले लिया बी सबसेट और सॉरी बी सेट लिया, इसके अंदर मैंने लिखा है एक्स और वाई, 2 एलिमेंट लिए। सबसे पहला सेट क्या हो सकता है, कोई भी नहीं हो, मतलब एक भी एलिमेंट ना लूँ, फिर अगले केस में एक्स ले लूँ, फिर अगले केस में वाई ले लूँ और दूसरे केस में एक्स और वाई। क्या इसके अलावा कुछ और बना सकता हूँ मैं, कोई और तरीका नहीं। अब कोई भी लूंगा तो सब रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट। तो रिपीट नहीं करना है मुझे, और रिपीट करोगे तो फिर वही सेट बन जाएगा, तो फायदा क्या है। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4, यानी बी सेट के कितने बने, बी सेट के 4 सबसेट बने 4 सबसेट बने। अब हमको इस तरीके से बनाना हो तो हम बना लेंगे, बिल्कुल, कोई भी सेट देगा अगर हमसे बनाने के लिए बोल दिया जाए हम बना लेंगे, है ना। तो आसान है। चलिए एक काम करते हैं, आप एक काम करिए, एक बना के दिखाइए। ये x है यहाँ पे, इसका आपको सबसेट बनाना है, एक्स वाई 1 2 3, इसका आपको क्या करना है, सबसेट बताना है। कितने सबसेट होंगे, यहाँ पे कितने सबसेट निकले हैं, इस वाले के 8 निकले हैं, इस वाले के 4 निकले हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका बताइए कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। इसको आप खुद करिए, मैं तब तक दे रहा हूं, आप खुद करिए। चलिए देखिएगा, मैं बनाता हूं। सबसे पहले एक तो नल सेट, उसके बाद x, उसके बाद y, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद x y, उसके बाद x 1, उसके बाद x 3 बन गया। फिर अगले केस में x y 1, अगले केस में x y 2, अगले केस में x y 3, इतना बन गया। अभी और भी बनाते जाइए भाई, रिपीट नहीं होना चाहिए, हमें बस इससे उठा के सेट्स बनाते जाने हैं। तो हम बना रहे हैं, अभी और बनेंगे, और बनाइए। x वाला खेल तो लगभग खत्म है। अब अगले केस में हम जाएंगे कहाँ पे, y को लेंगे, तो y 1 हो चुका है, नहीं y 1 नहीं हुआ अभी तक, केवल और केवल x रिपीट किया है, तो y 1 हो गया। फिर अगले केस में y 2, फिर y 3 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, y 1 2, फिर y 1 3, फिर अगले केस में क्या हो जाएगा, y 2 3, x वाले का हम तो लिए ही नहीं है, मतलब x वाले का भी हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अगले केस में हम यहाँ पे x का भी ले सकते हैं, x 1 2, x 2 3 और x 1 3, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बनते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग कितने बज चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,
21 बन चुके हैं, अभी भी बनेंगे। समझ पा रहे हैं? अभी भी ये बनते जाएंगे। अब ये जो रफ्तार है ये रुक नहीं रही है, अब रुक नहीं रही है, तो अब हमारे लिए मुश्किल होते जा रहा है कि हम ये बता पाएँ कि टोटल कितने बनेंगे। कहानी फंस गई। जब कहानी फंस जाती है तब वहाँ पे काम आता है आसान चीज़ों का ऑब्जर्वेशन। कैसे? यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, तो टोटल सबसेट कितने बने? 4। यहाँ पे कितने थे? 3 थे, तो कितना बना है? 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करिए, 2 था तो 4 बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कोई नंबर 2 है तो उसके साथ क्या ऐसा मैं कर दूं तो 4 बन जाएगा? सर 2 के साथ आप गुणा कर दो, 2 के साथ 2 का गुणा कर दो, बन जाएगा 4। एक तो ये है, तो वो चीज यहाँ पे फॉलो करो। 2 है, कितने एलिमेंट थे? मतलब यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट थे अंदर, और 3 से फिर कितना बन गया? 8। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं 3 से गुणा कर दूं तो 8 बन जाए? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें मैं 3 से गुणा कर दूं, मतलब जिससे मैं गुणा कर दूं 3 में तो 8 बना देगा वो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, नहीं। तो फिर से मुझे करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और करेक्ट करने का जरूरत है कि यहाँ पे आओ फिर से, यानी गुणा वाला फॉर्मेट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर 2 गुणे 2 कर रहा हूँ 4 आ रहा है, तो ये गुणा वाला कहानी तो यहाँ पे नहीं प्रॉपर बैठ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं देखूंगा कि यार मैं और क्या तरीका है, गुणा के अलावा और क्या तरीका है कि मैं 2 के ऊपर कुछ कर दूं, 2 के साथ कुछ कर दूं कि 4 बन जाए। तो सर 2 का पावर लगा दो, 2 पे पावर 2, कितना हो गया? 4। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँ? तो 3 आया, 3 एलिमेंट है, 3 के ऊपर मैं क्या लगा दूं तो 8 बन जाए? तो ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक तरीका है सर, यहाँ पे जो 2 लिया है ना, इसको भी 2 फॉर्मेट में लिखो और इसके ऊपर 3 लगा दो, तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। आ गया माइंड में, आ गया। एक्चुअल में अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 2 लिखूंगा और जितने एलिमेंट है उतनी पावर लगा दूंगा। यहाँ पे 2 लिखा, कितने एलिमेंट थे? 3 पावर लगा दिया, 8 मिल गया सबसेट। अब ये तरीका मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मिल जाएगा। कितने एलिमेंट है? 5, तो 2 है, 2 पे पावर कितने लगा देंगे? 5। टोटल कितने बन जाएंगे? 32। खत्म। इन टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसके? 32 सबसेट बनेंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसे भी हम करते जाएंगे, अभी हम आगे कर सकते हैं। देखिए सीक्वेंस में बस होना चाहिए, बस मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यूनिक सेट बनाना है भाई। यूनिक सेट का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब x3 ले लिया तो अगली बार x3 नहीं ले सकते। अब एक सीक्वेंस में हमने फॉलो किया, पहले xy लिया, मतलब पहले x y 1 2 3 5 ले लिए, फिर हम लोगों ने xy लिया, फिर x1, फिर x2, फिर x3, ऐसे करते गए। फिर अगले केस में 3 को ले लिया, xy1, xy2, xy3, फिर ऐसे ही और सीक्वेंस हटाते गए हैं, तो ऐसे बढ़ाते गए हैं। इन टोटल कितने सेट बनेंगे? 32। मुझे ये कभी नहीं पूछेगा कि ऐसे रैंडमली 5-6 एलिमेंट दे देगा और बोलेगा किसके टोटल सबसेट बना के दिखाओ, नहीं। हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपसे कोई सेट दे देगा और ये पूछेगा कि ये बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर हमसे पूछ दे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको कोई सेट दे दिया रैंडमली x, और x सबसे x सेट क्या है? यहाँ पे लिखा है x y 5। हमसे पूछेगा ये बताओ कि x y 5 क्या इसका सबसेट है? x y 5 क्या, सॉरी x मैंने इसको ले लिया, a ले लेता हूँ। तो क्या पूछेगा कि ये जो a सेट दिया गया है क्या इसका सबसेट है? तो क्या बताया है, मतलब सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि ये होना चाहिए कि जो जिसको मानना चाह रहा हूँ, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसेट है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं वो उस सेट से उठा के रखे गए हों। तो क्या x इसमें है तो x इसमें से उठा के रखे गए हैं, बिल्कुल। यानी यहाँ से उठा के x मैंने डाल दिया, y भी उठा के यहाँ पे डाल दिया, बट 5 तो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे तो 5 रखा गया, इसका मतलब इसमें से उठा के नहीं रखा गया है। और अगर इसमें से उठा के नहीं रखा गया है यानी इससे बना नहीं है ये, यानी अगर इससे नहीं बना है तो ये सबसेट नहीं है। क्लियर है ना? तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट और दूसरा कि ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं है। क्लियर है? 2 बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ सबसेट? तो नंबर ऑफ सबसेट पता करने का हमारे पास तरीका आ चुका है कि 2 पे पावर n लगा देंगे, 2 पे पावर n। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कहानी को। तो 2 चीजें नोट कर लेंगे। सबसे पहले सबसेट क्या है, सबसेट समझ चुके हैं, तो सबसेट लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी जस्ट लिखा था डेफिनेशन में। तो सबसेट आप समझ चुके हैं, किसको बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका हमारे पास 2 पे पावर n। तीसरा तरीका तीसरी चीज क्या, ये हम लोग ये समझा कि एक्चुअल में नल सेट
नल सेट एंड नल सेट, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। एंड आल्सो सेट इट सेल्फ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपने एक सेट रखा तो उसका मतलब ये ए है तो इसके दो तो अपने आप लिख लो। पहला तो इस मतलब ये सेट है कोई, अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट है वो मुझे नहीं पता, चल रख लो 1 2 3, ये एक सेट है 1 2 3, तो इसका एक सेट क्या होगा, एक सबसेट नल सेट, और दूसरा ये खुद ये अपना ही होगा समुच्चय, यानी ये जो सेट है यही खुद का अपना सबसेट होगा, है सर में। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर है या ना। अब आता है सबसेट के भी प्रकार। सबसेट के प्रकार अगर आपसे बोल दिया जाए तो सबसेट दो प्रकार के होते हैं। सबसेट दो प्रकार के, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसका मतलब क्या होता है तो ध्यान देंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। मैं एक सेट लेता हूं, इसी को उठा के लेके आओ, चिपका दो यहाँ पे 1 2 3, एक सेट है, इसके सबसेट बनाओ। इसके सबसेट अगर मैं बनाऊंगा तो सबसे पहला नल सेट, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर वहाँ पे 1 2, फिर 1 3, फिर 3 2, और फिर 1 2 3, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से कितने को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक ये सब के सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है। यानी इम्पटी सेट से लेके उस सेट के सब मतलब जो इस सेट है, इस सेट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सेट भी अपने आप में सबसेट है, तो इसको बस छोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। बाकी ये क्या है, ये है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, जबकि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट भी समझ गए, है ना। अब यहीं से लगे हाथों 2 मिनट का कॉन्सेप्ट और है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक और सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, तो एक्चुअल में ये जो सेट है जिससे ये सभी के सभी सेट बन रहे हैं, जिससे ये सभी के सभी बने हैं ना सेट, यानी इनके सब के सब सेट बने हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, तो सुपरसेट है ये सुपर पावर वाला व्यक्ति है ना, इसी से देखिए इतने लोग पैदा हुए हैं, यानी इतने सेट पैदा हुए, किस सेट से, इस सेट से, तो ये सबसे ऊपर है, यानी ये सबसे सुपर है। आई बात समझ में, तो ये क्या कहलाएगा, सुपरसेट। अब एक और आ जाता है यहीं पे बैठे बैठे एक कॉन्सेप्ट, जिसको नाम देते हैं पावर सेट, ठीक है। अब देखिएगा पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट का मतलब बहुत सीधा है। पावर सेट मतलब क्या, पावर सेट मतलब 1 सेकंड में समझ लेंगे आप भाई। ये जितने भी सबसेट बने हैं ना, ये जितने भी सबसेट बने हैं, इन सभी सबसेट का मिला के, मतलब इन सभी सबसेट को मैं क्या मान लूं, एक एलिमेंट मान लूं, इन सभी सबसेट को क्या मान लूं, एक एलिमेंट मान लूं, तो इन सभी सबसेटों को मिला के जो सेट बनाऊंगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पावर सेट। मतलब ये पूरा का पूरा है, तो इसको मैं एज अ सबसेट नहीं रिलेट करूंगा, मैं ये एज्यूम नहीं करूंगा कि ये कोई सबसेट है, एक्चुअल में मान लूंगा कि ये एलिमेंट है, और एलिमेंट मान के मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊंगा। ये पहला इम्पटी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 4 नहीं था ना, सॉरी 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3, और फिर 1, 2, 3, ठीक है। ये सब मिला के ये बना रहा है एक सेट। मैंने क्या मान लिया, एलिमेंट। इन सबको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम दैट एलिमेंट। इनको क्या मान लो, एलिमेंट। तब जो सेट पैदा होता है, तब जो सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। हिंदी में इसको बोलते हैं घात समुच्चय। क्या बोलते हैं, घात समुच्चय।
ये घात समुच्चय है। क्लियर है? अब हमसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। अच्छा, पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भैया? तो यहाँ पे लिख देंगे पी ए। हमसे बोल देगा ए सेट का पावर सेट बताओ, ए सेट का पावर सेट बताओ। तो पी के एक इक्वल में क्या डाल देगा? पी डाल देगा। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में पावर सेट है। ये क्या है? पावर सेट है। मैं यहाँ पे ऐसे बना के देख दे रहा हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? सुपर सेट है। ये क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट किसको कहेंगे? जो सबसेट पैदा करेगा, और सबसेट को मिला के जो सेट पैदा होगा उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए से। अब हमसे ये पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि नंबर ऑफ पावर सेट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। अगर ये पूछ दिया तो ये कितने एलिमेंट है? तो जितने सबसेट बने हैं। कितने सबसेट बने हैं? तो 3 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट पैदा कर सकता है? 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने बनेंगे? 8। सिंपल है कि नहीं है? क्या बेसिक बातें समझ लिए? हाँ या ना? अच्छा, फिर हमसे पूछ देगा कि इस सुपर सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो प्रॉपर कितने हैं सर? एक छोड़ दीजिए, जो इसका वाला समुच्चय है, जो अपना खुद का सबसेट मानता है, मतलब ये अपने आप को भी क्या मानता है? सबसेट मानता है ना, तो उसको बस छोड़ दीजिए। बाकी सब के सब क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो अगर मुझे पता करना हो तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, या ऐसे लिखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे पता करते हैं भैया? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 पे पावर n है, इसमें से क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे, तो यहाँ से प्रॉपर सबसेट पता चल जाएगा। क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लास है। देखिए, मैं दूसरी साइड यहाँ से लूंगा ही नहीं, जितना सिखा रहा हूँ सब एक बार में समझ लीजिए। सबसेट का मतलब क्या होता है? तो सर, जो सुपर सेट से पैदा हो, ठीक है ना, यानी एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बना हो, उसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ठीक है ना? इसको नोट डाउन करके यहाँ पे लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो, जो साधारण भाषा में आ रहा है वही। एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट्स के एलिमेंट से बना हो, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग सबसेट बोलेंगे। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 पे पावर n। 2 पे पावर n। अगर हमको पता करना हो कि एक सेट कितने सबसेट पैदा कर सकता है, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे पता करते हैं? 2 पे पावर n। नल सेट और वो जो सेट है वो खुद अपने आप का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया, इसका एग्जाम्पल लेके फिर हम लोगों ने देखा कि सबसेट 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना? प्रॉपर सबसेट का मतलब मैं सबसेट बना रहा हूं तो स्टार्टिंग से लेके, यानी नल सेट से लेके मैक्सिमम जो बन रहा है बस रिपीट नहीं हो, मतलब खुद को छोड़ दिया जाए, या सीधा खुद के वाले सेट को छोड़ दो, तो जो जितने भी बन रहे हैं सेट वो सब के सब क्या है? प्रॉपर सबसेट है। और खुद के सेट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सेट की संख्या कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। वो खुद का जो सेट बना रहा है भाई। ठीक है, आइए समझ में। और इस सेट, जो सेट क्या कर रहा है? इतने सारे सबसेट पैदा कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। और इस सेट के सभी इन सबसेट्स को एलिमेंट मान के अगर मैं एक सेट पैदा करूं या एक सेट बनाऊं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। जो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में किसी सेट के सबसेटों को एलिमेंट मान के बना हुआ है, यानी एलिमेंटों सबसेट को एज ए एलिमेंट ट्रीट कर रहा है और सबसेटों को लेके बनाया गया एक सेट है। ठीक है ना? तो किसी सेट के सबसेट्स को मिला के जो सेट बनता है उसको पावर सेट बोलते हैं। ठीक है? पावर सेट को हिंदी में घात समुच्चय कहते हैं। और अगर हमको ये पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ भी सीधा तरीका वही है, 2 पे पावर n। ओके, आयो समझ में? 2 पे पावर n। क्लियर है? नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n, तो यहाँ भी 2 पे पावर n। प्रॉपर सबसेट की संख्या अगर पता करनी हो तो 2 पे पावर n में से 1 घटा देंगे, क्योंकि एक क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आई होप आपको आज की क्लास में आपकी जो जानकारी है सबसेट के बारे में वो और बिल्डअप हुई होगी, बूस्टअप हुई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इस उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं ये पेंट करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।